बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मोहम्मद बिन सलमान करोड़ों डॉलर्स की बारिश करने जा रहे हैं और ये बारिश होने वाली है रोनाल्डो पर। लेकिन आप सोचिए कि इस बारिश के बदले में जो काम अब सऊदी अरब के अंदर होने जा रहा है, इसने बड़े बड़े ममालिक ने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली है। मोहम्मद बिन सलमान अब 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप हर सूरत सऊदी अरब में लेकर आना चाहते हैं और इसके लिए वो बिडिंग करने जा रहे हैं। और इस बिडिंग के लिए अब ये सारे का सारा जो माहौल होगा, ये सारे का सारा जो काम होगा, वो रोनाल्डो के सर पर होगा। वो पूरी की पूरी इसकी कैंपेन चलाएंगे। असल में जो अल नसर क्लब है, इसके ऑनरी मेंबर है मोहम्मद बिन सलमान, इनके भाई और किंग सलमान के बेटे। थ्रू आउट द ईयर्स मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई थे, खास तौर पर सुतेले, वो सारे बाहर पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन इनके दिमाग में ये चीज थी, डे फर्स्ट से इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने सऊदी अरब को इस तरह का बनाना है कि दुनिया सारे का सारा अपना सरमाया इधर लेकर आए और हम यहाँ पर ऐसा काम करेंगे कि सारी दुनिया है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने काम ये किया है कि 300 से जायद मिलियन डॉलर्स की बारिश कर दी है, जो अरबों रुपया बनता है, पाकिस्तानी अरबों रुपया बनता है, और एक्स्ट्रा पैसे रोनाल्डो के लिए। अब वहां पर वो करने क्या जा रहे हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त जो तनकीद होती है वो सऊदी अरब पर होती है जी, वहां के लॉस, वो लॉस भी बदल रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो यूरोप का सारा सरमाया अपनी जानिब ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है, सऊदी अरब में आने के लिए बहुत सारे लॉस चेंज करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को कुछ चीज़ों की चेंज करना पड़ा है। उन्होंने खवातीन को ड्राइविंग के हसूल दिए, काफ़ी सारे लोग अब उम्रा करने के लिए खवातीन अकेली जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ मामला ये है कि सऊदी अरब के कानून के तहत आपको बहैसियत मर्द और औरत साथ रहने की इजाजत तब होगी अगर आप मियाँ बीवी है, यानी गैर शादीशुदा जोड़े को साथ रहने से वहां का जो शरीयत का लॉ है वो रोकता है। अब हुआ यूं है कि रोनाल्डो और इनकी लिविंग पार्टनर जॉर्जिना, ये बेसिकली पिछले 2016 के बाद से इकट्ठे रह रहे हैं। रोनाल्डो कहीं खरीदारी करने गए थे तो ये वहां पर एज अ सेल्स पर्सन के तौर पर काम कर रही थी, वहां से इनका ताल्लुक बना। अब असल में टोटल इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बायोलॉजिकल बच्चे हैं इस खातून के, लेकिन बाकी सैरोगेसी और डिफरेंट तरीकों से इन्होंने बच्चे पैदा किए। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल सामने बिल्कुल भी नहीं आई कि उनका दूर दूर तक शादी का कोई प्लान हो। तो लिहाजा अभी इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इनके 5 बच्चे हैं। अब सऊदी लॉ के तहत आपने अगर वहां पर रहना है तो आपको मियाँ बीवी के तमाम राइट्स मिलेंगे। अब इस सूरत हाल में आपको शादीशुदा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये रह नहीं सकते। तो सऊदी अरब ने हालिया एक लॉ चेंज किया था, जो पहले कुछ इस तरह था कि आम तौर पर जब कोई मर्द और खातून किसी होटल में ठहरता है या कोई मालिक मकान अपना मकान किसी को किराए पर देता है, तो इनसे महरम होने के हवाले से जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगते हैं, जो हुकाम को आगे वो भिजवाते हैं। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए तो वहां पर बहुत सख्त सजा है। इसीलिए 2019 के अंदर एक नया लॉ जब आया, सऊदी अरब ने वीज़ा पॉलिसी में नरमी की, तो उसके तहत गैर शादीशुदा जो जोड़े थे वो असल में होटल के कमरे हासिल कर सकते थे और खवातीन को होटल के कमरों में अकेले रहने की भी इजाज़त दी गई। इससे पहले ये तमाम चीज़ें नहीं थी। अब असल में रोनाल्डो और जॉर्जिना सऊदी अरब में लंबे अरसे तक रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर वो क्लब में रहेंगे, 2030 का वर्ल्ड कप और ये तमाम चीज़ें, तो उनका लॉन्ग टर्म का मुआहदा है। तो इन मामलात में उनमें या तो नया लॉ लेकर आएंगे या चीज़ें चेंज करेंगे। अब यहाँ पर एक बहस शुरू हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप वर्ल्ड कप लेकर आए तो वो डॉलर्स में नहला देंगे रोनाल्डो को। असल में अब उनकी वजह से बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर इतने पैसे मिल रहे हैं और शायकीन वहाँ के इतना पसंद करते हैं फुटबॉल को, रोनाल्डो को खास तौर पर। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमने हर सूरत इसको लेकर, जो मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उनकी यूथ के अंदर उनकी जो पजीर आई है वो आसमान पर चली गई है। पहले उनकी लाइकिंग जितनी भी थी अब वो आसमान पर चली गई है, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को बना ऐसा रहे हैं कि यहाँ पर खेल होंगे, यहाँ चीज़ें होंगी, यानी उन्होंने दुनिया को बताना है कि आप आने वाले वक्त में तरसेंगे कि आप सऊदी अरब आकर रहें। हमने हर मुल्क के लिए, यानी ऐसा एक सऊदी अरब के पास देखिए लैंड है बहुत बड़ा। वो कह रहे हैं कि एक तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी दुबई तर्स वो बनाएंगे,
वो एक अलग दुनिया बना रहे हैं। उन्होंने काम ये किया है कि एशिया के लिए लोग आए जो रहने के लिए, उनके लिए अलग तरह का माहौल हो, यूरोपियंस के लिए अलग हो और यूएस के लिए अलग हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए अलग हो, सबके लिए अलग हो। उनके पास लैंड इतना ज्यादा बड़ा है कि वो हर खास तौर पर कॉन्टिनेंट के लिए एक अलग सा सिस्टम बना सकते हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर वहां का लॉ चेंज हो रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी दुनिया भरकर वहां पर आएगी। अगर 2030 का वर्ल्ड कप वहां पर होता है तो आप इमेजिन कर ले कि करोड़ों लोग वहां पर आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह ये वर्ल्ड कप यहाँ पर हो जाए और वो बड़ी कोशिश करें इंटरनेशनल सतह पर। उनका इन्फ्लुएंस करने का जो अंदाज है वो बड़ा है। देखिए, कतर ने दुनिया की ताकतों की जितनी भी इनके खिलाफ एक कैंपेन थी, उसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड कप यहाँ लेकर आए और क्या कमाल वर्ल्ड कप था। अब हुआ यूं है कि उसके बाद सारे ये कह रहे हैं, पहले वो कहते थे जी कतर के अंदर जी ऐसे है, खवातीन के साथ ये होता है वो होता है। जब वो आए यहाँ पर तो उन्होंने देखा कि खवातीन तो यहाँ पर बड़ी सिक्योर है। यही दुबई की सूरत हाल है, यही पूरे यूएई की, यही सऊदी अरब की है। आपको वहां पर कोई तंग नहीं कर सकता। जितनी खवातीन वहां पर सिक्योर है दुनिया में कहीं नहीं है। खासतौर पर मदीना नंबर 1 रैंक कर रहा है। अब वो वहां पर फुटबॉल के स्टेडियम्स, वहां पर उनके पास लैंड है। अब एक दफा यहाँ पर वर्ल्ड कप आ गया तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर अगले कुछ अरसे के अंदर आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होता हुआ नजर आएगा। मोहम्मद बिन सलमान की नजरें इन चीजों पर है कि उन्होंने हर वो काम करना है जो दुनिया पूरी की पूरी यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर रहना शुरू हो। उसके लिए वो सारे का सारा काम करने जा रहे हैं और इन तमाम मामलात में रोनाल्डो की मदद से अब काम ये होगा कि दुनिया के बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो उनको अल नसर क्लब में लेकर आएंगे और बड़े बड़े क्लब्स में लेकर आएंगे कि आप यहाँ पर आएं और आकर खेलें। अब रोनाल्डो इतना बड़ा नाम है, जिनके अपने क्लब से लड़ाई हो गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। इसकी देखा देखिए अब दुनिया के तमाम बड़े जितने फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वो भी आईसीसी अप्रोच करें, क्योंकि उनको यहाँ पर पैसा मिल रहा है। यहाँ पर वो इज्जत जो मिल रही है वो दुनिया में कहीं भी इज्जत उनको नहीं मिलती। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया हब है वो सऊदी अरब के अंदर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हब वो बना रहे हैं। उन्होंने जो विजन बनाया है वो ये बनाया है कि 2030 के बाद आप सऊदी अरब को पहचान नहीं पाएंगे, कि जो सऊदी अरब अब था दुनिया हैरान हो जाएगी। ये उस एक बंदे का जो कभी 16 साल के थे, मोहम्मद बिन सलमान, तो उनके दिमाग में ये चीज़ थी। उन्होंने अपने जो मेंटोर हैं अल-वलीद बिन तलाल, उनसे कहा कि फ्यूचर के अंदर हमें अपनी यूथ के लिए काम करना, क्योंकि वो नौजवान थे। तो इससे पहले किंग की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, तो वो एक खास और मिसाल के तौर पर अगर एक किंग 80-90 साल का है और यूथ 20-25 साल के, तो एक अच्छा खासा गैप है सोच के अंदर। मोहम्मद बिन सलमान खुद 36 साल के हैं, तो उनके दिमाग में वो तमाम चीज़ें रहती हैं जो आम नौजवान असल में चाहता है। तो वो यहाँ पर वो करने जा रहे हैं और इसके बाद सऊदी अरब में जो इनकलाब बर्पा होगा वो दुनिया भूल जाएगी सारी। वहाँ पर जो वो शाहकार बना रहे हैं या जो वहाँ पर सोसाइटीज़ बना रहे हैं या वहाँ पर वो जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, आप मुस्तकबिल के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी देखेंगे कि सऊदी अरब में होगा। और सऊदी अरब में जब वर्ल्ड कप होगा तो सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग जब वहाँ पर देखने आएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो एक नज़ारा ही आपको अलग देखने को मिलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।